हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार बोर्ड का नागरिक शास्त्र या भारत का संविधान देखिए। ठीक है, इसमें हमने जो है इस लेसन में 3 में जो है 3 को वीडियो मैंने बना दिया है। सबसे पहले आप 3 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये चौथा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरकार के अंग। सरकार के जो है कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले बात करेंगे कि व्यवस्थापिका क्या करती है, तो कानून को बनाने का काम जो है व्यवस्थापिका करती है। कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, कानून को बनाने का काम जो है व्यवस्थापिका करती है। अब बात करेंगे कि ये कार्यपालिका क्या करती है, तो कार्यपालिका जो है कानून को लागू कराती है। प्रश्न बनेगा कि कानून को लागू कौन कराता है, तो कार्यपालिका कानून को लागू कराती है। अब न्यायपालिका की बात करेंगे, तो न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका जो है कानून की रक्षा करती है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि सभी कोर्टों का बाप कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सबका मालिक है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है कोर्ट में। अब बात करेंगे, फिर से देख लेते हैं, अगर प्रश्न बनेगा कि कानून कौन बनाता है, तो कानून जो व्यवस्थापिका बनाती है या विधायिका या संसद, तीनों रहेगा। ठीक है, तीनों एक ही का नाम, अलग अलग नाम है। जैसे एक ही व्यक्ति का नाम, घर का नाम रामू हो गया और बाहर का नाम श्यामू हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो है व्यवस्थापिका, विधायिका और संसद तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो प्रश्न बनेगा कि कानून कौन बनाता है, तो कानून जो व्यवस्थापिका बनाती है या विधायिका बनाती है या संसद बनाती है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कानून को लागू कौन कराता है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह कौन होता है, तो कार्यपालिका का मुखिया देश का राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका मुखिया कौन होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है, वास्तव रूप में शक्ति प्रधानमंत्री, किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। इस तरह से तीनों क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए कि कार्यपालिका का मुखिया प्रश्न आएगा कि कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तब वहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है, वास्तव में शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। कार्यपालिका का नाम मात्र मुखिया कौन होता है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब न्यायपालिका की बात करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कानून की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। उसमें सबसे मेन क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर अब इसी वीडियो में आगे देखते हैं। अब हम लोग इसी वीडियो में आगे देख रहे हैं, संसद के अंग की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग सरकार के अंग देखे थे, तो संसद के अंग की बात करते हैं। संसद के जो है अंग के विषय में संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं। प्रश्न बनता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह लोकसभा क्या होता है, तो लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। इसके बाद होता है दूसरा नंबर होगा राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, यह कार्यपालिका का मुखिया होता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का मुखिया होता है। कार्यपालिका का मुखिया या बोल सकते हैं प्रधान। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का मुखिया या प्रधान होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है अब बात करते हैं कि लोकसभा, तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ठीक है, 543 सदस्य वर्तमान लोकसभा में हैं। पहले 2 सदस्य और होते थे। ठीक है, इस समय नहीं है। जो 2 सदस्य होते थे उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य। ठीक है, तो पहले 2 एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में सदस्य जो है नहीं है, इसमें नहीं है।
पहले 2 इक्विवेलेंट थे, लेकिन इस समय नहीं। तो इसलिए अगर पहले का जोड़ते हैं तो 543 प्लस 2 कितना देता? 545। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन ये प्रक्रिया क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। तो वर्तमान में सिर्फ लोकसभा के लिए 543 सीटें ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, 245 सीटों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 233 और 12, और राज्यसभा में जो 12 सीट होता है, इन 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, जिसमें से कि 233 सदस्य क्या होते हैं? यह जो है निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, चुनाव के माध्यम से होते हैं। ठीक है, और 12 सदस्यों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति। इन 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, समाजसेवी, ये सभी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सांसद जो है चुना गया था, एक खिलाड़ी के रूप में। ठीक है, अब जो है बात करेंगे कि अब इसमें देखते हैं जो 543 हैं, तो अब जो है कानून कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। किसी भी देश में अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए उस बिल को जो है लोकसभा में पास किया जाता है या राज्यसभा में पास होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर देश में कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले जो सरकार का शासन को देखते हुए जो बिल पास होता है, बिल को रखा जाता है पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में रखा जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में रख दिया गया तो किसमें आ जाएगा? लोकसभा में। तो बिल को जो है लोकसभा से पास किया जाएगा। इसके बाद जो है उस बिल को कहां पास किया जाएगा? राज्यसभा में भी। इसमें जब बिल जो है लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब यह बिल किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस बिल पर क्या करेगा? साइन करेगा, हस्ताक्षर। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करते ही यह क्या हो गया? कानून बन गया। क्या बन गया? कानून बन गया। कोई भी अगर नया कानून बनता है तो उस नया कानून को बनाने के लिए उसको सबसे पहले संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में उसको पेश किया जाता है। ठीक है, पेश करने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में क्या होगा? पास होगा। मान लेते हैं कि वह कानून पहले कहाँ गया? लोकसभा में गया, तो सबसे पहले लोकसभा से पास होगा। लोकसभा से पास होने के बाद किसमें जाएगा? राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा। तो साइन करने के बाद कानून क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इस कानून को बनने के बाद भी सबका ज्यादा बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। अब यह सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि यह जो कानून बनाया गया है यह भारत के संविधान के अनुसार है कि नहीं। भारत के संविधान के अनुसार यह कानून है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई संसद द्वारा, क्योंकि यह संसद के नियम है ना, ये जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन लोगों का क्या बनाया? कानून बनाया। इन दोनों ने कानून को पास किया, इसने राष्ट्रपति ने क्या किया? इनके ऊपर साइन किया। ठीक है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश वो देख सकता है कि जो संविधान के द्वारा, जो संसद द्वारा जो बनाया गया जो कानून है, क्या वह संविधान के नियमानुसार सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, वह चाहेगा तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का रक्षक है। दैट्स क्लियर? एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो। आज के लिए बस इतना है।